हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अमित एग्जाम वाला में। तो दोस्तों, हम लोग सेंटअप एग्ज़ाम 2025 का मैथ्स के क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हैं। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व करेंगे। और कल वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 को हमने 3825 के बजाय हम 50 बोल दिए थे, इसके लिए सॉरी। तो 3825 है, न कि 50 है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर आपका 11 है कि यदि भाजक, भागफल तथा शेषफल के मान क्रमशः कितना 12, 7 तथा 5 हो तो भाज्य बतावे। देखिए, आप लोग एक सूत्र जानते होइएगा कि भाज्य बराबर क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 11, भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो ये आपका सूत्र होता है। तो आपको भाजक दिया हुआ है 12 गुने भागफल दिया हुआ है 7 जोड़ शेषफल दिया हुआ है आपका 5। तो 12 सते के 84 और 84 5 89। तो 89 यानी आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 12 को करने। तो क्वेश्चन नंबर 12 है आपका। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 का रहा ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होगा। तो देखिए, आप लोग एक सूत्र जानते होइएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 बी सी इज इक्वल टू 0। कब? जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो। ठीक, तो इसी अब फॉर्मूला को जब हम लोग तोड़ते हैं, ये क्या आ जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू -3ab है, तो बराबर के इधर जाएगा दाहिने साइड, क्या हो जाएगा बराबर का 3ab और ये पॉजिटिव आ जाएगा और यही आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 आपका कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है x³ -8 तथा qx बराबर x प्लस 5, तो px गुना qx का घात क्या होगा। घात मीन्स पावर होता है। तो देखिए, हम इसको नोट करेंगे और इसको नोट करेंगे। तो ये आपका रहा x³ -8 एंड दूसरा है मल्टीप्लाई qx का वैल्यू है x प्लस 5। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए, हमको घात से मतलब है। घात मीन्स ये चर जो राशि है, तो इसी का हम लोग घात देखेंगे। तो ज़्यादा देर नहीं लगाते हुए और इसमें सिर्फ हम x वाले को तोड़ेंगे। तो x का पावर q और यहाँ है x का पावर 1। जब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x के पावर, और गुना में पावर क्या होता है, जुटता है, जिसके कारण क्या होगा, ये 3 हो गया और ये +1 हो गया। तो 3 और 1 4, यानी इसकी घात कितनी हो गई, तो घात हो गई 4। तो ऑप्शन नंबर, इस प्रकार देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 पर हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 की ओर अगर देखेंगे तो क्वेश्चन कह रहा है 2, 5/2, 3 और 7/2 का सारबंतर बताना है, यानी डी बताना है। तो क्या है आपका क्वेश्चन है 2, 5/2, 3 और 7/2, इसका जो सारबंतर बताना है। सार्व अंतर, तो आपको पता है सूत्र सारबंतर, डी का क्या होता है सूत्र, तो A2 माइनस A1 पता है। तो आपको ये वाला जो वैल्यू हो गया वो A1 हो गया, और ये वाला वैल्यू जो हो गया वो आपका A2 हो गया। तो हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे क्या, तो A2 का मान कितना है, A2 का मान है आपका, यहीं पर बना देते हैं। A2 का मान है 5/2
2 अब माइनस A1 का मान है 2। जब इसको हम बनाते हैं तो क्या होगा, तो बनाएंगे तो ये 5 का 5 हो जाएगा, माइनस 2 2 जा यानी 2 दूनी के 4, अब बट्टा के ये 2 हो गया। जब घटाएंगे तो 5 में से 4 गया तो बच गया 1, A1/2 यानी 1/2। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 करा है 3 तथा 4 शून्यक वाले एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो देखिए शून्यक, शून्यक मीन्स क्या होता है, दिया है आपको क्या, अल्फा और बीटा। तो देखिए अल्फा का मान कितना दिया है आपको, अल्फा का मान दिया है 3 तथा बीटा का मान क्या दिया है, बीटा का मान दिया है आपका 4। तो एक सूत्र जानते हुएगा द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का सूत्र होता है, यदि अल्फा और बीटा दिया रहे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, तो ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी 3 और 4 ऐड कर देंगे, 3 4 7x प्लस 3 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट। चलिए उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे तो 16 में करा ए क्यू माइनस बी क्यू डिवाइडेड बाई ए माइनस बी। तो ये भी आपका फॉर्मूला ही है, तो आपको ए क्यूब माइनस बी क्यू और डिवाइडेड बाई ए माइनस बी। तो देखिए आप लोग एक सूत्र जानिए, ये सूत्र इसका जानते हैं आप, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है, तो ए माइनस बी और इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब बाई डिवाइडेड है इसलिए डिवाइड के लिए ये नीचे लिखेंगे और ये इससे ये कट गया तो आपके पास क्या बच गया, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से देख पा रहे हैं क्या है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगर 17 की बात करें तो 17 पर हम लोग देखते हैं, करा यदि दो संख्याओं का योगफल एवं अंतर क्रमशः 13 तथा 5 हो तो उनका गुणनफल होगा। तो एक संख्या दो संख्या दिया हुआ है, पता नहीं वो दोनों संख्या कौन कौन है, लेकिन दोनों का योग दिया है आपको 13 होता है और अंतर आने घटाओ जो घटाकर उस दोनों संख्या का कितना आ रहा है, तो आपका 5 आ रहा है, तो उसका गुणनफल क्या होगा। तो देखिए कुछ नहीं करना है, इसमें दिया है आपको a प्लस बी यानी दो संख्या को जोड़ने पर कितना आता है 13, a प्लस बी करने पर 13 आ रहा है और a माइनस बी करने पर आपको कितना आ रहा है, a माइनस बी करने पर आपको आ रहा है 5। तो आपको पता होना चाहिए, इसको हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे लेकिन आप लोग ट्रिक से सॉल्व कीजिए। तो अगर इस कंडीशन में अगर ए निकालना होगा, ए फाइंड करना होगा, तो आपको क्या करिए इस दोनों संख्या को जोड़ करके और 2 से भाग दे दीजिएगा। तो आपको ए अगर फाइंड करना है तो दोनों संख्या को जोड़ दीजिए, तो 13 और 5 18, इसमें 2 से भाग कर दीजिए, ये आ गया 9 हो गया। और अगर बी ज्ञात करना होगा तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, तो बी ज्ञात करने के कंडीशन में आपको करना है क्या कि इस दोनों संख्या को घटाकर और 2 से भाग कर दीजिए। तो 13 में से 5 घटाइए तो क्या बचेगा 8, 2 को से भाग कर दीजिए तो क्या हो गया इसको आ गया 4। इसलिए आपको क्या निकालना है, a गुना बी, यानी कि 9 में 4 से गुना करना है तो 9 चुका के कितना आ गया 36। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। तो 18 में देखिए क्या कहता है, तो हम लोग देख लेते हैं दूसरे पेज पे। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 पर अगर देखें तो 18 में कह रहा है आपका कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए।
देखिए मूलों की प्रकृति आप लोग 3 सूत्र जानते हैं। क्या होता है मूलों की प्रकृति? एक होता है d बराबर 0, तो क्या होता है मूल समान एवं वास्तविक होता है। दूसरा कंडीशन होता है d बड़ा है 0 से, तो इस कंडीशन में क्या होगा मूल असमान एवं वास्तविक होता है। और तीसरा कंडीशन होता है d छोटा है 0 से, तो मूल अवास्तविक होता है, अर्थात कोई मूल नहीं होता है। मूल अवास्तविक मतलब कोई मूल नहीं। तो ये आपको तीनों फॉर्मूला होता है मूल के प्रकृति को बताने का। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है x² + 4x और +5। तो इसको लिखते हैं हम लोग x² + 4x + 5 बराबर के 0। देखिए ये इसके बगल में ना कुछ है, मतलब 1 होता है, तो a का मान हो गया 1, b का मान हो गया 4 और c का मान हो गया 5। इसलिए d विवेचक इसका निकालेंगे हम लोग, विविक्त कर इसी को कहते हैं। d बराबर क्या फॉर्मूला होता है b² - 4ac। तो d बराबर क्या करेंगे b², तो b का वैल्यू क्या है 4, तो 4 का होल स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू a का मान क्या है, तो a का मान है 1 और इंटू और c का मान क्या है, तो c का मान है 5। तो जब हम लोग इसको बनाते हैं तो बनाने के क्रम में क्या आएगा, तो 16 के 16 माइनस 4 एकम 4, 4 पंजे के 20। जब इसको हम बनाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 16 में से 20 घटाना है, तो क्या आएगा आंसर -4। अब देखिए यह किस कंडीशन का है, यह जो है d छोटा है 0 से, यानी यह 0 से जो है छोटा है, d का जो वैल्यू आया वो 0 से छोटा है, इसलिए मूल अवास्तविक होगा, यानी कोई भी मूल नहीं होगा। तो इस कंडीशन में आपका हो जाएगा, देखिए आपका दिख रहा है वास्तविक मूल नहीं है, मतलब ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। मूल वास्तविक नहीं है, अर्थात मूल वास्तविक नहीं है, अर्थात क्या है मूल अवास्तविक है, मतलब कोई मूल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य। तो देखिए प्रथम 5 अभाज्य संख्या, सबसे पहले आप लोगों को हम बताते हैं अभाज्य संख्या कौन कौन होता है। तो ये शायद क्वेश्चन नंबर कितना था, ओ सॉरी ये 19 नंबर क्वेश्चन बन गया, 18 छूट गया है, नीचे हम 18 बना देते हैं। तो 18 आपका क्वेश्चन है 9x² + 7x - 2 बराबर 0 का विवेचक ज्ञात करना है, का विवेचक। तो विवेचक ज्ञात करना है, तो विवेचक का सूत्र क्या होता है, तो देखिए ये आपका a हुआ, ये b हुआ और ये c हुआ। तो विवेचक d का सूत्र होता है b² - 4ac। तो आपको क्या करना है, तो b का मान कितना है 7, 7 का होल स्क्वायर करिए -4 इंटू a का मान कितना है 9 इंटू c का मान कितना है, तो c का मान है -2। तो जब इसको हम बनाएंगे तो 7 का 7 7 जा 49, 7 49 माइनस, और ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 9 चौका के 36 और 36 दूना के 72। तो जब इसको जोड़ेंगे तो 9 2 11 के एक हाथ में 1 और 7 4 11 और 1 12, 121। तो ये आपका डी का वैल्यू आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आप डी में देख रहे हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी। चलते क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। 20 में है क्या कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या कौन होता है, जो 1 से कटता है और किससे, और अपने आप से कटता है, वही अभाज्य संख्या होता है। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या कौन कौन होगा, प्रथम 5 अभाज्य संख्या होगा आपका पहला 2 हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 के बाद 3 हो जाएगा, 3 के बाद 5 हो जाएगा, 5 के बाद 7 हो जाएगा, 7 के बाद 9 नहीं होगा और 10 भी नहीं होगा, 11 होगा।
9 इसलिए नहीं होगा, 9 क्योंकि 3 से कट रहा है, इसलिए 9 आपका अभाज्य संख्या नहीं, वह विषम संख्या है। तो इसका हमको माध्य बताना है। तो माध्य बताना है तो इस सबको ऐड कर देंगे, सबको क्या करेंगे ऐड, और जितना रहता है उतना से हम डिवाइड करेंगे। माध्य बराबर होता है प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो कितना है संख्या 1 2 3 4 5, इस 5 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 5 और 3 8 और 2 10 और 7 17, 17 और 1 18 और 10 28, ये हो जाएगा आपका 28, 28 बटा के 5। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 5 से 50 25, तो 28 में से 25 घटेगा तो क्या बचेगा 3 बचेगा, तो 3 पर दशमलव बैठेगा तो 0, तो 5 से 5 छक 30, यानी कि ये आपका आंसर हो गया 5.6। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलते हैं अगला क्वेश्चन। आज हम लोग 30 तक क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करना है। तो 21 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि अनुक्रम 3 8 13 18 का 13वां पद। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 21 को अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है 3 है 8 है 13 है 18 है डॉट 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 का 13वां पद। तो 13वां पद, तो देखिए यहाँ पर a बराबर क्या हो गया आपका 3 हो गया, और d बराबर क्या हो जाएगा, तो 8 माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा 5। तो ये 5 हो गया, इसलिए आपको क्या निकालना है 13वां पद निकालना है। तो 13वां पद निकालने का क्या सूत्र होता है a13 बराबर, तो a प्लस ये घटा देते हैं 12 ये होता है ना। तो क्या करेंगे a का वैल्यू रख देंगे 3 प्लस 12 इंटू और d का वैल्यू क्या आया 5, तो 12 पंचे 60 और 60 3 63। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा सी। तो इस प्रकार से आंसर नंबर देख लीजिए सी है आपका। अगला है 21 18 15 डॉट 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 का कौन सा पद -36 है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना 22, 22 को 21 है 18 है 15 है डॉट 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 और लास्ट पद है आपका माइनस का 36। तो इसमें हम क्या करेंगे फिर से वही देखेंगे, a बराबर 21 हो गया, d बराबर हो गया आपका 18 में से 21 घटा तो कितना होगा -3। इसलिए आपको कह रहा है कौन सा पद -36 है। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो an बराबर आपको सूत्र क्या होता है फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें देखेंगे an कितना दे रहा है माइनस का 36 बराबर a, तो a का वैल्यू क्या है 21 प्लस n पता नहीं है -1 इंटू डी का मान पता है माइनस का 3। तो ये समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो ये आ जाएगा, ये 21 इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा और इधर से -36 है ही, तो दोनों माइनस में आ जाएगा इसलिए दोनों को जोड़ देंगे। तो 6 और 1 हो जाएगा ये 7 और 2 और 3 2 हो गया और ये 3 3 2 5 और दोनों माइनस में आ जाएगा, माइनस आ गया और ये वाला जो है गुना में है ये इधर आएगा फिर नीचे चला जाएगा डिवाइड में। तो बराबर आपके पास बच गया n-1 और ये माइनस से माइनस काट दीजिए और 3 से काटिएगा तो 19 के 19 19 दूना 38 19 तिया के 57, यानी कि क्या बचा 19 बराबर n-1। इसलिए आपका क्या हो जाएगा, तो ये -1 इधर आकर के जुट जाएगा तो 19 में 1 जुट जाएगा तो 20 बराबर n, यानी कि n का वैल्यू क्या आ गया 20। n का वैल्यू ये आ गया n का वैल्यू 20। तो 20वां पद ही इसका क्या होगा -36। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर सी हो गया सही, क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 की ओर देखेंगे तो 23, तो 23 को अगर देखेंगे क्वेश्चन तो 23 में आपका कह रहा है कि 1 से 25 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। देखिए 1 से 25 तक
तो 1 से 25 तक। तो आपको यहाँ पर n कितना पता हो रहा है, n पता हो रहा है 25। इसकी क्या है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। n आपको क्या आ गया, 25 आ गया। तो हमको निकालना है इसका योग। तो आपको एक पता होना चाहिए सूत्र, फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। किसी प्राकृतिक संख्या का योग निकालने के लिए कहे तो ये आप फॉर्मूला बैठा सकते हैं, कितनी भी संख्या को कहे तो निकाल सकते हैं। अगर प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या का योग बतावे तो वहां पर भी काम करेगा, प्रथम 1000 प्राकृतिक संख्या का योग बतावे वहां पर भी काम करेगा। तो यहाँ पर हमको कहा जा रहा है कि 1 से 25 तक, मतलब आपका n कितना है 25, और ये ब्रैकेट है तो क्या है, गुना है, और फिर 25 और 1 26, ये हो जाएगा आपका 26। अब बटा के 2, इसको काटेंगे तो 13 मरतबा, और 13 से कटेगा तो 13 पचे 65 के 5, हाथ में 6, और 13 के 13 दूना 26, और 26 और 6 तो कितना हो जाएगा 32। तो ये आ गया आपका 325। तो 325 से आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो उसके बाद है 23 के बाद यहाँ पर देखते हैं 24। तो 24 को हम अगर देखें तो 24 में आपका है कि एक्स स्क्वायर माइनस का 9, एक ये पद दिया हुआ है और एक पद दिया है एक पद दिया है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 9। अब देखिए तो इसको हम तोड़ते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 9 जो होता है 3 का होल स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बैठ रहा है, तो क्या करेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी यानी एक्स माइनस 3, एक होता है एक ए प्लस बी यानी एक्स प्लस 3। तो देखिए इसको तोड़ करके ये आया, इसी प्रकार से हम इसको तोड़ेंगे। तो इसको जब तोड़ेंगे तो आपका आएगा क्या, एक्स स्क्वायर, तो इसका ए स्क्वायर, और इसको 6 को कैसे तोड़ सकते हैं, तो इसको तोड़ सकते हैं 2 इंटू और ए, तो 2 इंटू ए, तो ए का मान है एक्स, आई इंटू अब बी का मान क्या रखें कि 6 आ जाए, तो 3 रखेंगे, तो 3 2 जा 6, 3 दूना का 6 एक्स हो जाएगा, और प्लस 9 को कैसे लिख सकते हैं, 3 का होल स्क्वायर। इसको हम क्या लिखेंगे, तो एक्स ए माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब क्या हुआ ए माइनस बी के होल स्क्वायर। तो ए और माइनस का क्या है 3 है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3। अब इस दोनों में हमको मौसा बताना है, इसका और इसका मौसा बताना है। तो मौसा कौन होता है, जो दोनों में होता है। तो देखिए यहाँ पर एक्स माइनस 3 इसमें भी है और एक्स माइनस 3 इसमें भी है, तो यही आपका मौसा हो गया। तो एक्स माइनस 3 यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, 25 नंबर में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा बिंदु तृतीय पाद में है। देखिए इसका कॉन्सेप्ट बताते हैं, ये बोर्ड में पूछा ही जाता है इस क्वेश्चन, ये इस प्रकार का क्वेश्चन। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले चतुर्थांश याद करना होगा। ये क्या होता है, चतुर्थांश। इसमें देखिए ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, तो ये एक्स का पॉजिटिव वाला और ये एक्स का निगेटिव वाला, ठीक है, इसको डैश से सूचित किया जाता है। ये वाई का निगेटिव वाला और ये वाई का पॉजिटिव वाला। ये घर जो होता है प्लस प्लस वाला होता है, ये घर जो होता है माइनस प्लस वाला होता है, ये घर होता है माइनस माइनस वाला, और ये घर होता है प्लस माइनस वाला। इसको हम कहते हैं प्रथम पाद यानी प्रथम चतुर्थांश, इसको कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसको कहते हैं तृतीय चतुर्थांश, और इसको कहते हैं फोर्थ चतुर्थांश। ठीक है, तो इसी से अब आपको जैसे कि आपसे क्वेश्चन कहते हैं कि अब बताइए कि -4 और 3 किस चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश में है। तो आपका आंसर क्या होगा, तो देखिए आपका ये पहला माइनस है और ये बाद का प्लस। देखिए खोजिए माइनस और प्लस कहाँ होता है, तो पहले माइनस बाद का प्लस। देखिए किस में है, तो आपका चतुर्थांश 2, तो आपका ये इसका आंसर होगा
द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश में। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर मान लीजिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि +4 और 8.5 और इसमें माइनस लगा दिया, तो ये आपका किस चतुर्थांश में हो जाएगा? तो ये देखिए पहले प्लस बाद का माइनस, देखिए पहले प्लस बाद का माइनस किस में है? चतुर्थ चतुर्थांश में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा चतुर्थ, चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। तो इसी प्रकार से आप यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है बोर्ड में, तो इसी प्रकार का आपका क्वेश्चन पूछ दिया है, कॉन्सेप्ट हम आपको समझा दिए। तो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है माइनस का 8 और माइनस का 3.5, तो आप बताइए इसका आंसर, आप खुद कमेंट कीजिए। माइनस का 8 और माइनस का 3.5 यह किस चतुर्थांश में होगा? तो देखिए दोनों में माइनस लगा है ना, तो दोनों में जब माइनस लगा है तो अच्छा आपसे पूछा जा रहा था कि बिंदु तृतीय पाद में है, यानी कि कौन सा बिंदु तृतीय पाद में है? तो तृतीय पाद में तो तृतीय पाद हमारा देख लीजिए कहाँ है, तृतीय पाद यही है। तृतीय पाद में आपको क्या है? दोनों में माइनस लगा है, तो देख लीजिए किस में है? दोनों में माइनस लगा हो, यही ऑप्शन नंबर बी में। तो यह आपका तृतीय चतुर्थांश में है। अगर इसकी बात करें तो ये आपका कौन हो जाएगा? तो ये आपको दोनों में प्लस है लगा हुआ, तो ये वाला देख लीजिए, ये दोनों में प्लस लगा हुआ है, तो दोनों में प्लस कौन हो जाएगा? तो प्रथम चतुर्थांश। अगर ये माइनस और बाद में प्लस रहे, ऑप्शन नंबर सी अगर पूछता, ये ऑप्शन नंबर सी अगर पूछता, तो ये आपका किस चतुर्थांश में होता? तो ये पहले माइनस बाद का प्लस, देखिए कहाँ है? पहले माइनस बाद का प्लस, पहले माइनस बाद का प्लस, अर्थात ये जो आपका होता ये आपका द्वितीय चतुर्थांश में होता। तो आशा करते हैं आप लोग चतुर्थांश से संबंधित सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा, आप लोगों को किसी प्रकार की परेशानी और कठिनाई का सामना नहीं करना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में हम लोग देखेंगे x² माइनस एक्स प्लस 6, इसको फिर फैक्टराइज करना है, यानी गुणनखंड करना है। तो करते हैं इसको हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 को अगर हम देखें तो आपका क्या हो जाएगा? x² माइनस का x माइनस का 6 बराबर का 0। तो इसका क्या होता है? कौन ऐसा डिजिट है, तो इसको 6 को और x² को मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन ऐसा डिजिट है जो मल्टीप्लाई करने पर 6x² आएगा और उसी में से जोड़ेंगे या घटाएंगे तो आपका माइनस का 1 आएगा। कौन ऐसा डिजिट है? तो ये ऐसा 3 और 2 हो सकता है। तो देखिए x² माइनस का 3x प्लस का 2x माइनस का 6 बराबर का 0। जब इसको हम बनाते हैं तो x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस का 3 आएगा, फिर प्लस 2 यहाँ कॉमन ले लेंगे तो x माइनस का 3। और ये वाला क्वेश्चन कल भी आया था, तो ये दोनों आपको देखना है कि सेम है कि नहीं है। यहाँ पर सेम दिख रहा है तो इसलिए यह सही है। तो x प्लस का 2 एक ये ले लेते हैं और एक ये दोनों में से एक ले लेंगे, x माइनस 3, और यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी इसको फैक्टराइज करना था। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें दिख रहे हैं क्या है? एक प्लस और एक माइनस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। फिर 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर 27 की अगर बात करें तो 27 में हम देखेंगे क्या? 27 में कह रहा है 2 tan स्क्वायर 25 और माइनस का 1, 2 tan स्क्वायर माइनस का 1, इसका वैल्यू आपको बताना है। तो इसका वैल्यू बताइए। तो देखिए आपको पता है 2 tan स्क्वायर ए, 2 tan स्क्वायर 45 का रहा है, 45 माइनस का 1। तो यहाँ देखेंगे 2 का 2 इंटू tan 45 का मान कितना होता है बताइए? tan 45 का मान 1 होता है, और 1 का क्या करना है हमको? होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर माइनस का 1। यहाँ पर अगर करेंगे तो 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर तो 1 होगा, और माइनस का 1, अर्थात 2 में अगर 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो 2 1 जा 2, 2 एकम 2 और माइनस 1, तो 2 में से गया तो कितना बचा? तो 2 में से अगर 1 जाएगा तो बचेगा आपका 1। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है। देखिए ऑप्शन नंबर बी। फिर इसमें अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 28 हम पढ़ते हैं। यदि भाग एल्गोरिथ्म a बराबर बी क्यू प्लस आर में a बराबर इतना, b बराबर इतना तथा q बराबर इतना, तो r का मान, तो कुछ नहीं करना है, ये सभी मान को यहाँ पर पुट करके रख देना है।
आर का मान खुद आ जाएगा। तो देखते हैं हम लोग, इतना में नहीं बनेगा। देखें तो अगला पेज में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 30 तक सॉल्व करके उसके बाद रोकेंगे, फिर अगला क्वेश्चन अगले दिन। चलिए, तो ए बराबर आपको दे रहा है क्या, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसमें आपको ए बराबर दे रहा है क्या 40, ए बराबर दे रहा है 87, बी बराबर दे रहा है 29 और क्यू बराबर दे रहा है 3। सभी मान पुट करिए। देखिए ए का मान कितना रखेंगे 87 बराबर बी का मान कितना है 29 और इनटू और क्यू का मान कितना है, क्यू का मान है आपका 3 और प्लस आर का मान कितना है, तो आर का मान आपको पता नहीं है, जो कि आपको पता करना है। ठीक है, पता करना है। तो ये 87 का 87 रखेंगे और इसको मल्टीप्लाई करिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, तो होगा 9 3 के 27, 7 और हाथ में 2 और 3 दूनी के 6 और 6 2 8 प्लस आर। और आपको पता है कि जब 87 और प्लस इस पर आएगा तो माइनस हो जाएगा 87 बराबर के आर हो गया। तो 87 में से 87 अगर घटेगा तो ये आपका आंसर क्या बनेगा, तो 0 बराबर के आर। आर का वैल्यू क्या आ गया, तो आर का वैल्यू आपका 0 आ गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ठीक है, तो 29 पर अगर देखें हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर में है 2x प्लस 3y बराबर का 13 तथा दूसरा समीकरण है आपका 3x प्लस का 2y बराबर का 22। और इसमें कह रहा है हलों की संख्या क्या है। इसमें क्या कर रहा है, हलों की संख्या। तो देखिए हलों की संख्या के लिए आपको a1 बट्टा a2, b1 बट्टा b2 और c1 बट्टा c2 से तुलना करना पड़ता है, याद है। तो a1 बट्टा a2, b1 बट्टा b2 और c1 बट्टा c2 से तुलना करना पड़ता है। इसमें क्या करते हैं, तो देखिए यहाँ पर, तो ये होगा a1 b1 c1, a2 b2 c2। तो a1 क्या है, a1 हो जाएगा आपका 2/3, b1 क्या है 3/2 और बराबर, और c1 देखिए ये इधर नहीं रहेगा, ये बराबर के इस साइड आ जाएगा। तो ये माइनस का 13 और ये 22 भी इधर आ जाएगा, तो माइनस का 22 और ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखिए 2/3 और यहाँ 3/2, क्या दोनों सेम है, नहीं है सेम। तो नहीं सेम है तो यहाँ भी कट जाएगा। जब यहाँ ही कट जाता है तो ये क्या हो जाता है, ये प्रतिच्छेद करती रेखाएं हैं। तो ये प्रतिच्छेद करती रेखा है। इसमें आपको ये रेखा अगर पूछता तो रेखा पूछता तो ये प्रतिच्छेदी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा। लेकिन हमसे रेखा नहीं पूछा है, हमसे क्या पूछ रहा है, हलों की संख्या। तो हलों की संख्या में आपको क्या कह रहे हैं, अनगिनत हल है कि कोई हल नहीं है कि एक हल है। तो इसको हम कहते हैं अद्वितीय हल। क्या हल कहते हैं, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल मतलब क्या, कोई हल, अद्वितीय हल मतलब क्या, एक और